नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सी टेट, यूपी टेट, एच टेट या फिर अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो देखिए, मनोविज्ञान ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किस पे दिया? तो बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान ने योगदान दिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस प्रकार से जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका जो है इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो का जो है PDF रिवीजन के लिए ले सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है? ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, बी छात्र केंद्रित शिक्षा पर, सी पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, डी विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है सबसे अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित नहीं, करेक्ट आंसर होगा बी छात्र केंद्रित शिक्षा पर। देखिए है ना, सबसे ज़्यादा योगदान छात्र केंद्रित शिक्षा पर देता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? ए छात्र केंद्रित, बी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए, है ना। चाहे NCF 2005 में स्पष्ट है कि है ना, हमारा जो भी अधिगम प्रक्रिया है वो जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। देखिए, ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चे को केंद्र पे रख के, है ना, मतलब बच्चे के जो भाव है, बच्चे के अनुभव है, बच्चे के सीखने का जो तरीका है, बच्चों मतलब कुल मिला के बच्चे को महत्व दे के बच्चे को सिखाना, है ना। तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है ना। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ए जो है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो जब शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करेंगे तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो ये करेक्ट होगा, है ना, कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जिसमें बच्चों की अभिव्यक्ति, उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर देखिए बी होगा, है ना। सी देखिए, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ नहीं होता है ना। उसी प्रकार बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है कि ऐसी ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि ऐसी, है ना, जिसमें बच्चे की अभिव्यक्ति को, उनकी रुचि को, उनकी भागीदारी को, है ना, उनके अनुभव को, इन सारे चीज़ों को महत्व दिया जाता है, वो जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, बी शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, सी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, डी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो देखिए, सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना, मतलब शिक्षक बताते जाएगा, बच्चे उसको सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये नहीं है, है ना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, ये भी शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, है ना। तो देखिए, सी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, मतलब बच्चों के जो अनुभव है, उनकी बात है, उसको जो है महत्व देना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। देखिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है? ए व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, बी शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास, सी पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण, डी समग्र कक्षा के अंतर्भूत करता है। तो देखिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है कि देखिए, विद्यार्थी केंद्रित मतलब बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित।
तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है कि उसका व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए विद्यालय में जब बच्चे आते हैं तो प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से सीखता है, प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं से किस प्रकार से निपटा जाए, है ना, और बच्चे को जो सीखने का उसका गति है उसको बनाया रखा जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक छात्र की रुचि के हिसाब से, ठीक है, उनको जो है शिक्षा देना बाल केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, है ना, छात्र केंद्रित शिक्षा का जो है महत्व दिया गया है ना। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो देखिए, ए एरिक इरिक्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी वी.एफ. स्किनर, डी जॉन डीवी। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर क्या है? जॉन डीवी है। ठीक है, जॉन डीवी ने क्या कहा था? देखिए जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए, उनका ये सुझाव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? देखिए, ए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सी यंत्रवत याद करना, डी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये गलत हो जाएगा, है ना। मेन है देखिए बी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है ना। यंत्रवत याद करना, मशीन की तरह याद करना, ये भी नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, तो ये भी गलत होगा, है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। देखिए, ए विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, डी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो देखिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके लिए बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा, है ना। देखिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे के लिए विकसित की जाती है, और इस योजना में विशेषकर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिन्हें विशेष शिक्षा या विशेष जो है आवास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए, है ना, वह विधि कौन से जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की अपनी पहल, स्वपहल, अपनी पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, बी परंपरागत विधि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी निगमनात्मक विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। करेक्ट आंसर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि से क्या क्या तात्पर्य है कि जहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता जो है स्वयं से कुछ सीखे, है ना। अधिगमकर्ता स्वयं से अपना पहल करे, कोशिश करे, और जो है स्वयं की रुचि के हिसाब से कुछ स्वयं से अधिगम करे, है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक खाली स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। देखिए, है ना, क्या करती है? देखिए इसमें बोल रहा है कि एक खाली स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। मतलब किसके अनुसार परिवर्तित करती है? तो विद्यार्थी के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ये क्या हो जाएगा? ए अध्यापक केंद्रित, बी प्रगतिशील, सी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, डी व्यवहारवादी। तो देखिए बाल केंद्रित, इसमें अध्यापिका कौन सी जो है विधि उपयोग कर रही है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कर रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? प्रगतिशील होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ए विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। बी
विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी गलत है ना, दोहराया नहीं जाता। सी, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है ना, तो देखिए ये भी नहीं है, निर्देश के अनुसार अनुसरण नहीं किया जाता। डी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है ना, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी जो है स्वयं जो है ज्ञान की संरचना करने में लगा रहता है, ठीक है, और स्वयं भी बहुत सारी बातें स्वयं के प्रयास के द्वारा सीखता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। देखिए, ए, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सी, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। डी, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो देखिए यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, जिसमें ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। मतलब अभी भी हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे कि जिसमें जो है अधिगमकर्ता स्वयं सक्रिय होकर स्वयं के पहल से स्वयं प्रयास के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है ना, अपने अनुभव को, जिसमें बच्चे के अधिगमकर्ता के अनुभव को महत्व दिया जाता है ना। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है ना कि शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक। और इसमें देखिए अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण, है ना, ये सब, और परीक्षा आधारित, ये सब गलत हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। देखिए, ए, पब्लिक विद्यालय, बी, सामान्य विद्यालय, सी, फैक्ट्री विद्यालय, डी, प्रगतिशील विद्यालय। तो करेक्ट आंसर क्या है, प्रगतिशील विद्यालय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए, ए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बी, खाली स्लेटों के रूप में, सी, छोटे वयस्कों के रूप में, डी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। अनुकारकों मतलब पालन करने वाले। तो देखिए, सक्रिय प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, है ना, वो एक बच्चे जो है खोजकर्ता होते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए, ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, तो गलत हो जाएगा, है ना। बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, है ना, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल कोई प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं। सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, ये भी गलत हो जाएगा। डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो देखिए क्या बोले, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो जो है मेरे चैनल में मिलता रहे। धन्यवाद।